हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने साथ एक बेहतर संबंध बनाकर अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो से आप जानेंगे कि हमारे मौजूदा हालात के लिए हमारा पास्ट जिम्मेदार नहीं है और हर वक्त कंपटीशन करना क्यों सही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे ही 5 पॉइंट्स को शेयर करूंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1, ये जरूरी नहीं है कि हमारे मौजूदा हालात के लिए हमारा पास्ट जिम्मेदार है। अगर हम किसी व्यक्ति को सड़क पर गालियाँ देते हुए सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी परवरिश अच्छे से नहीं की गई होगी। जब हम किसी व्यक्ति को अकेले रहते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ ज़रूर बुरा हुआ होगा। हम सभी का यही सोचना होता है कि हमारे साथ जो आज हो रहा है उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ेगा और हम उसे बदल नहीं सकते। ये हमारा सोचना गलत है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जिस बच्चे को स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा चिढ़ाते हैं और वो आगे चल के लोगों से बातें करना या उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है, तो बहुत से लोगों का मानना होता है कि वो अपनी सारी उम्र ऐसा ही रहेगा। लेकिन 20वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर का मानना था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, हम हमेशा अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें स्कूल में चिढ़ाया गया था, लेकिन सारे लोग तो एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमारे हालात फिक्स नहीं हैं, हम चाहें तो उन्हें चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, खुद से नफरत करना ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। एक बार ऑथर से एक स्टूडेंट ने कहा कि वो खुद से नफरत करता है, तो ऑथर ने उससे पूछा कि वह खुद के बारे में ऐसा क्यों सोचता है। तो स्टूडेंट ने कहा उसके पास आत्मविश्वास नहीं है, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है और खुद को काबिल नहीं समझता। ऑथर ने उससे कहा कि तुम्हें अपनी कमियों के बारे में बात करके कैसा लग रहा है। तो स्टूडेंट ने कहा कि उसे ऐसा बोलने पर ख़राब लग रहा है। उसने कहा कि वो इसलिए लोगों से बात नहीं करने जाता क्योंकि उसे डर लगता है कि लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि वो कितना बेकार है और फिर सारे लोग उससे नफरत करने लगेंगे। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पर स्टूडेंट की समस्या क्या थी? वो खुद से नफरत करता था, इसलिए वो दूसरों से बात करने नहीं जाता था क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि दूसरे लोग भी उससे नफरत करेंगे। जब वो लोगों से बात करने जाएगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब वो नए दोस्त बनाएगा तो वो पॉजिटिव सोच रख पाएगा और ख़ुद को काबिल समझ पाएगा। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। हम हमेशा अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं और यहाँ तक कि हम दूसरे लोगों के बनाए गए नियमों के हिसाब से चलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है कि हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए हमें इनाम मिलेगा और कोई हम बुरा काम करेंगे तो उसके लिए हमें सज़ा दी जाएगी। लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमारे हर काम करने के लिए हमें इनाम मिलेगा तो हम इनाम को पाने के लिए काम करने लगते हैं। इसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हम अच्छे काम करने बंद कर देते हैं क्योंकि हमें उनसे तुरंत इनाम नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम रास्ते में गिरा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और उसके लिए हमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता तो हम उस काम को अगली बार नहीं करते। नंबर 4, हर वक्त कंपटीशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें बचपन से ही क्लास में फर्स्ट आने के लिए कहा जाता है। हमें यह सिखाया जाता है कि कंपटीशन करके ही हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। कंपटीशन से हम खुद को विनर या लूजर समझने लगते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम या तो बहुत समझदार हैं या बेवकूफ़। इससे हम खुद की तुलना दूसरे लोगों से करते रहते हैं और उन्हें एक विरोधी की तरह देखते हैं। इस तरह से हम सारी दुनिया को अपना विरोधी बना लेते हैं। ऐसे में जो हारते हैं वे खुद को बेकार समझते हैं और जो जीतते हैं वे खुद को समझदार बनाए रखने के लिए हमेशा नंबर 1 बने रहने की कोशिश करते हैं। हम अपनी काबिलियत को दूसरों के हिसाब से नापने लगते हैं और कभी खुश नहीं रहते। अगर आपकी खुशी बाहरी लोगों पर निर्भर करती है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा होगा जो आपसे बेहतर काम कर रहा होगा, जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा और आपसे ज़्यादा कामयाब होगा। लेकिन आप इस तरह से खुद की तुलना करते रहने से आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और कहते भी हैं कंपैरिजन आर किल्स टू अचीवमेंट। इसका मतलब कंपैरिजन हमारी अचीवमेंट जो हमने हासिल किया है अब तक उससे ख़त्म करता है। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी शक्ल को लेकर परेशान रहते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में ख़राब सोच रखते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। लोग आपका केवल और केवल व्यवहार देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम भी स्मार्ट नहीं दिखते थे, लेकिन लोग आज भी उन्हें पसंद करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नाना पाटेकर भी स्मार्ट नहीं दिखते, लेकिन लोग उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं। इसलिए लोग आपकी शक्ल से नहीं, आपके व्यवहार से खुश होते हैं। इसलिए आप अपने आप से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। नंबर 5, हम खुद अपना नज़रिया चुनते हैं और हम चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं। हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हम इन सभी लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आशावादी लोग जो हर वक्त अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। निराशावादी लोग जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं।
एडलर का मानना है कि सोचना हमारा एक गुण है। एक व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। एडलर का कहना है कि हम 10 साल की उम्र में अपना नज़रिया चुनते हैं। हम दुनिया को अच्छी नज़र से देखेंगे या बुरी नज़र से। इसके बाद भी हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते तो हम वैसे ही सारी उम्र रहेंगे। बदलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होगी और इसके लिए आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज से पहले नहीं किए। साथ ही आपको कुछ ऐसी गलतियां भी करनी होंगी जिसके लिए आपको और भी हिम्मत की ज़रूरत होगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह के काम करना नहीं चाहते, इसलिए नतीजा यह होता है कि वे कुछ नहीं कर पाते और सारी उम्र रोते ही रहते हैं। कुल मिलाकर यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ उसका असर आपके भविष्य पर पड़ेगा। आप चाहें तो खुद को बदल सकते हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही उनके बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलिए। दोस्तों, हमने ये आपको 5 पॉइंट्स 0 किस्म की बुक द करेज टू बी डिसलाइक से बताए हैं। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और भी कुछ बोलना पड़ेगा क्या? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।